दोस्तों आज के समय हमारे पीढ़ी के लोग परमेश्वर की दृष्टि में इतने बुरे हो गए हैं और वे लोग ऐसे ऐसे पाप और दुष्टता भरी कार्य कर रहे हैं जो शायद ही पहले कोई न किया हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसी साल ब्राजील में हुई उस कार्निवल के विषय में जिसमें पूरी रीति से शैतान की आराधना की गई। वैसे तो इस घटना के बारे में आपको हमारे मसीह यूट्यूबर्स के द्वारा पता चल ही गया होगा, पर इस विषय को एक बार और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि उस सैतानिक कार्निवल के बाद ब्राजील में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई जो लोगों के होश उड़ा दिए। दोस्तों ये कार्निवल ब्राजील का एक त्योहार है जो हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस वर्ष का त्योहार कुछ इस तरीके से मनाया गया, वहां पर ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। डेफिनेटली आपको देखने के बाद इतना बुरा लगेगा मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस त्योहार में चल रहे कार्यक्रम को लोग अवॉइड करने के बजाय उसका आनंद ले रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने ऐसी कौन सी हरकतें करी जो बिल्कुल परमेश्वर के क्रोध को भड़का देने वाली बात है। पहले आप इस स्टेचू को देखिए। बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक शैतान की मूर्ति है। उन लोगों ने उस मूर्ति को इस प्रकार से बनाया है कि उसके दोनों हाथ हिल रहे हैं और उसका सर भी इधर उधर हिल रहा है, जो सारे लोगों को देख रहा है। और कुछ लोग भी उसके आगे पीछे चल रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं शैतान की इस मूर्ति के जरिए लोगों को यह दिखाने या बताने की कोशिश की जा रही है कि शैतान आराम कर रहा है और सभी लोगों को देख रहा है, यानी कि सारे मनुष्य का कंट्रोल सिर्फ शैतान के हाथों में है। थोड़ा सोचिए, इस प्रकार की शैतानिक कार्यकलाप पहले तो ज्यादातर टीवी और फोटो के जरिए ही दिखाया जाता था, लेकिन आज के समय खुलेआम शैतान को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसे इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि मानो सच में खुद शैतान हमारे सामने ही मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग शैतान के गेटअप में बने हुए हैं। पूरी कार्निवल में सिर्फ और सिर्फ शैतानिक चिन्हों को ही लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पर आप एक और बात गौर करके देखिए कि इनकी गेटअप, जी हाँ इनके कपड़े देखिए कि किस प्रकार बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग स्वर्गदूत जैसे कपड़ों में भी दिखाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ शैतान के चेले उनके रथों पर जा रहे हैं। इनके इस प्रकार की कस्ट्यूम्स और शैतान की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन सारी चीजों को बनाने में कितना पैसा खर्च किया होगा। दोस्तों ब्राजील के गरीबों की मदद के लिए अगर इतना पैसा खर्च किया गया होता तो शायद ब्राजील में गरीबों की संख्या कम हो जाती और इससे कहीं ज्यादा परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होते। लेकिन आज के समय संसार के लोग परमेश्वर से ज्यादा शैतान की आराधना और महिमा करना पसंद करते हैं। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शैतान की महिमा के लिए ही इतने पैसे खर्च किए गए हैं। पर आप लोग ये ना भूलें कि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तुम जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए ही करो। लेकिन इस कार्निवल में सिर्फ और सिर्फ शैतान की ही महिमा की गई है, इसलिए आप लोग ऐसे फंक्शंस और त्योहारों से अपने आप को वंचित रखें, दूर ही रखें। और दोस्तों वहाँ पर काफी ज्यादा एडल्ट्री को भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लड़कियाँ कामुकता भरे कपड़े पहनकर डांस कर रही हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लड़के लड़कियाँ तो पूरे नंगे बदन से बिना कपड़ों के ही वहाँ पर डांस कर रही थी। और देखो लोग इसका एंजॉय भी कर रहे थे, जो इस वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ शैतान है वहाँ पर नंगेपन तो दिखाए जरूर जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, वहाँ पर बाल की रोबोटिक स्टेच्यू भी बनाई गई थी। दोस्तों परमेश्वर यहोवा ने कनान के देवताओं की आराधना करने के विरुद्ध में इजरायलियों को चेतावनी दिया था, लेकिन फिर भी वे लोग मूर्ति पूजा की ओर मुड़ गए। और आहाब और इजेबेल के शासनकाल में इजराइल में बाल की पूजा बहुत अधिक की गई, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा था, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत घृणा करता है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी पिछले ही साल कॉमनवेल्थ गेम में भी बाल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई थी और उसकी आराधना भी की गई थी। और मूसा के समय में भी कुछ लोग बछड़े की मूर्ति बनाकर उसको अपना ईश्वर मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जितनों ने उस बछड़े को अपना ईश्वर माना उन सब की मृत्यु हो गई। और आज हमारे समय के लोगों के द्वारा उन्हीं विषयों को, उन्हीं घटनाओं को दोबारा से दोहराया जा रहा है, जिसका परिणाम आगे बहुत ही भयंकर हो सकता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये लोग किस प्रकार यीशु मसीह का मजाक बना रहे हैं। ये लोग कितना हद तक गिर चुके हैं शायद आप कभी सोचे नहीं होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, आगे आप ऐसी चीजें देखेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। इसमें दिखाया जा रहा है कि एक शैतान त्रिशूल लेकर यीशु को मार रहा है, उसे घसीट रहा है। और यीशु अपनी जीवन की भीख मांगते हुए लोगों से कह रहा है कि इस शैतान से मुझे बचाओ। और यहाँ पर आप देखिए एक स्वर्गदूत भी लोगों से विनती करते हुए कह रहा है कि आप लोग हमारे परमेश्वर को बचाइए। देखिए यहाँ पर टोटली ये दिखाया जा रहा है कि शैतान ही सबसे शक्तिशाली है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता कितनी हद तक गिर चुकी है। और ये जो इन्होंने किया है बिल्कुल अंदर से दुखी कर देने वाली बात है।
हालांकि हम जानते हैं कि ये यीशु नहीं है, उन्हीं के मेंबर में से एक है जो यीशु मसीह बना हुआ है। लेकिन अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो ऐसे दृश्यों से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सभी लोगों का ध्यान शैतान की ओर आकर्षित करने की कोशिश किया जा रहा है। उनके मन में ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि यीशु मसीह शैतान के आगे हार गया, झुक गया। और दोस्तों, इन सारी हरकतों और घटनाओं के पीछे शैतान का ही हाथ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं शैतान प्रभु यीशु से कितना घृणा करता है, कितना जलता है। शैतान पतरस के द्वारा यीशु के क्रूस बलिदान को रोकना चाहा, लेकिन यीशु ने डांट कर कहा, दूर हो जा शैतान। और यीशु की परीक्षा के समय भी शैतान उन्हें मंदिर के ऊपर से नीचे तक गिराना चाहता था, ताकि यीशु का शरीर क्रूस बलिदान के पहले ही मर जाए। शैतान ये भी अच्छी तरह जानता है कि उसका अब थोड़ा ही समय बचा हुआ है, इसलिए वो लोगों को भरमाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये लोग जिस प्रकार यीशु मसीह का मजाक बनाया है, बिल्कुल एक निंदाजनक विषय है। गलातियों 6:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन लोगों ने मरियम को भी नहीं छोड़ा, उनका भी वहाँ पर मजाक बनाया गया। आप देख सकते हैं मरियम का फोटो लगाकर उसके अगल बगल में कुछ लड़कियाँ अश्लीलता भरी कपड़े पहनकर किस तरह बेहुदा डांस कर रही हैं। दोस्तों, कहीं न कहीं इस कार्निवल का एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर और उनके लोगों को नीचा दिखाना और शैतान को ऊंचा करना। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारे लोग शैतान की ओर से हैं और शैतान की ही इच्छा पूरी करना चाहते हैं? जैसा कि यूहन्ना 8:44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। अब आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार की शैतानिक कार्निवल के बाद ब्राजील में क्या क्या घटनाएं हुई। ब्राजील पर कुदरत का गुस्सा फूट पड़ा है। इतनी बारिश हुई है कि रातों रात ब्राजील में जल प्रलय आ गया है। कई शहर बाढ़ में डूब गए हैं। शहरों में जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। जान बचाने के लिए इंसान घरों में कैद है, लेकिन प्रकृति इस वक्त भयंकर गुस्से में है, जिसका तांडव साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों, ये प्रकृति का कहर नहीं, बल्कि कहीं न कहीं परमेश्वर का ही क्रोध है, जो उन लोगों के ऊपर भड़क उठा है। वहाँ पर इतनी खतरनाक बाढ़ आई और साथ ही भूस्खलन भी हुआ, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि कई घरों और शहरों पानी में तबाह हो चुके। हजारों लोग इस बाढ़ में लापता हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरे शहर में पानी भर चुका है। और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार पानी के बहाव में गाड़ियाँ किस तरह पत्ते की तरह बह जा रही हैं। और बताया गया है कि अभी तक ब्राजील में पूरी तरह से बारिश रुकी नहीं है। अब दूसरी घटना ये देखिए दोस्तों, ये जो यीशु का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वह ज्यादा समय तक हवा में लटके रहने से उसकी हालत खराब हो गई। परेड के दौरान काफी समय तक वह हवा में लटका रहा, इस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुई, जिस वजह से उन्हें काफी तकलीफ हुआ और वह बेहोश भी हो गए। तुरंत ही उन्हें उतार कर हॉस्पिटल ले लिया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, जितनों ने भी इस प्रकार यीशु मसीह का मजाक बनाया, उनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं जरूर हुई। इससे पहले भी एक आदमी ने मजाक तरीके से यीशु मसीह का रोल प्ले किया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, एक बात यह भी है कि ब्राजील में क्राइस्ट ऑफ रिडीमर का स्टेचू है, जो ब्राजील में एक मसीहत की छाप है। शायद यही वजह हो सकता है कि इन लोगों ने ब्राजील में ही इस प्रकार की शैतानिक कार्निवल का प्रदर्शन किया, ताकि लोग परमेश्वर को छोड़कर शैतान की आराधना और उपासना करें। पर हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ महीनों पहले, यानी कि इस कार्निवल के पहले ही, यीशु की इस बड़ी मूर्ति पर आकाशीय बिजली गिरी थी, जो शायद परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी थी कि तुम लोग अपने आप को शैतान के हवाले मत करो। फिर भी ये लोग परमेश्वर की विधि को तोड़कर शैतान की उपासना करना ही पसंद कर रहे हैं। रोमियो 1:29-30 में लिखा है, वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों में बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। और आगे 31 और 32 में लिखा है, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। दोस्तों, बिल्कुल आज के समय के लोग इसी प्रकार की दुष्टता और पाप से पूरी तरह से भर गए हैं। इसलिए इस अंत के समय में आप लोग प्रार्थना और वचन के साथ आगे बढ़े और विश्वास में मजबूत बने रहें, क्योंकि वो दिन निकट नहीं जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा और सारे अधर्म के कामों का नाश करेगा और एक नए राज्य की स्थापना होगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।